जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी को आपके अपने परिवार एंड स्टडी पॉइंट। चलिए जुड़ेंगे सभी साथी। रेलवे ग्रुप डी परीक्षा में जितने भी आपके प्रीवियस ईयर में सवाल पूछे गए हैं, सबसे ज़्यादा बार इस क्लास में देखेंगे हम लोग टॉप 100 क्वेश्चन जो आपके परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जीके और जीएस का संपूर्ण निचोड़ संग्रह करेंगे आज की क्लास में। तो अगर आप लोग इस बार रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम को क्रैक करना चाहते हैं तो प्यारे साथियों, इस क्लास को आप लोग बिना स्किप किए हुए अंत तक देखिएगा, क्योंकि यहाँ से सवाल आपके पेपर में सीधा सीधा आपके 100% आपके शिफ्ट में देखने को मिलेंगे जी। तो चलिए क्लास बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं। जितने भी साथी चैनल पर पहली बार हैं, फटाफट से चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में एक बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे ज़रूर आप लोग सेव कर लीजिएगा। पहला नंबर सवाल देखेंगे। यहाँ पे पूछा गया है कि पृथ्वी पर कुल कितना महासागर है। बताएंगे पृथ्वी पर कुल कितना महासागर है। तो आप सभी लोग याद रखिएगा कुल कितना महासागर है। चलिए बताइए आप लोग फटाफट से। प्रत्येक सवाल का आंसर आपको बताते चलना है कमेंट बॉक्स के माध्यम से। तो याद रखिएगा सही आंसर है 5 महासागर। कितना? 5 महासागर आप लोग याद रखेंगे जी। आगे देखेंगे अगला सवाल है कि पृथ्वी पर कुल कितने महाद्वीप हैं। बताएंगे। दूसरा नंबर सवाल है कि पृथ्वी पर कुल कितने महाद्वीप हैं। तो अच्छे से आप लोग याद रखेंगे 7 है। कितना? तो 7 आप लोग याद रखेंगे। बी ऑप्शन को लॉक करेंगे। यहाँ पे बी ऑप्शन हमारा सही आंसर है जी। आगे देखेंगे अगला प्रश्न है कि विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। बताएंगे विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। तो याद रखेंगे एशिया है। कौन सा? एशिया महाद्वीप आप लोग याद रखिएगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है जो आपकी परीक्षा में लगातार पूछे गए हैं कि विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय कौन सा है। विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय कौन सा है। तो याद रखिएगा सी ऑप्शन को लॉक करेंगे। यहाँ पे तक्षशिला विश्वविद्यालय आप लोग याद रखेंगे। चलिए सभी साथी बताएंगे फटाफट से। यहाँ पे बताइए अंतरिक्ष में कृत्रिम उपग्रह प्रक्षेपण करने वाला विश्व का प्रथम देश कौन सा है। एक एक सवालों को आप लोग याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगातार आपके परीक्षा में पूछे गए हैं। तो सी ऑप्शन को लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। आगे देखेंगे पूछा गया है कि अंतरिक्ष में पहुंचने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति कौन है। तो याद रखेंगे मेजर यूरी गागरिन। ए ऑप्शन हमारा सही आंसर है। चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे पूछा गया है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल है, सभी साथी इसे स्टार लगा लीजिएगा कि चंद्रमा पर मानव भेजने वाला विश्व का प्रथम देश कौन सा है। बताएंगे चंद्रमा पर मानव भेजने वाला विश्व का प्रथम देश कौन सा है। तो साथियों डी ऑप्शन को लॉक करेंगे आप लोग। संयुक्त राज्य अमेरिका आप लोग याद रखिएगा। डी ऑप्शन हमारा सही आंसर है। आगे देखेंगे 8 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे कि चंद्रमा पे उतरने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति कौन है। चलिए बताइए आप लोग प्रथम व्यक्ति कौन है। तो बी ऑप्शन को लॉक करेंगे। यहाँ पे नील आर्मस्ट्रॉन्ग आप लोग याद रखिएगा। चलिए सभी साथी बताएंगे फटाफट से। वायुयान से उड़ान भरने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति कौन है। बताएंगे वायुयान से उड़ान भरने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति कौन है। तो अच्छे से आप सभी लोग याद रखेंगे राइट बंधु कौन है। तो राइट बंधु आप लोग याद रखिएगा। बी ऑप्शन को लॉक करेंगे। चलिए सभी साथी बताएंगे फटाफट से। 10 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे है कि विश्व का प्रथम कागजी मुद्रा जारी करने वाला देश कौन सा है। बताइए विश्व का प्रथम कागजी मुद्रा जारी करने वाला कौन सा देश है। तो साथियों बी ऑप्शन को लॉक करेंगे आप लोग। यह चीन है। कौन सा है जी? चीन आप लोग याद रखेंगे। बी ऑप्शन रहेगा हमारा राइट आंसर। आगे देखेंगे 11 नंबर सवाल है कि विश्व का प्राचीनतम धर्म जो अस्तित्व में है यह कौन सा है। विश्व का प्राचीनतम धर्म जो अस्तित्व में है यह कौन सा है। तो सी ऑप्शन को लॉक करेंगे एग्जाम में। सनातन धर्म आप लोग याद रखिएगा, सही आंसर है। चलिए देखेंगे अगला क्वेश्चन पूछा गया है आपके एग्जाम में, सभी लोग याद रखिएगा कि विश्व का प्रथम नगर जिस पे परमाणु बम गिराया गया था वह कौन सा है। तो याद रखिएगा हिरोशिमा है। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर है जी। और क्लास के फ्री पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल को आप लोग ज्वाइन कर लेंगे
जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। विश्व का प्रथम पुस्तक मुद्रित करने वाला देश कौन सा है? चलिए बताएंगे सभी साथी, विश्व का प्रथम पुस्तक मुद्रित करने वाला कौन सा देश है? तो याद रखेंगे यह चीन है जी। कौन सा? चीन आप लोग याद रखिएगा, डी ऑप्शन को लॉक करेंगे। आगे देखेंगे अगला प्रश्न है कि विश्व का प्रथम महिला प्रधानमंत्री बताएंगे कौन थी? विश्व का प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो याद रखेंगे, इम्पोर्टेंट सवाल है परीक्षा की दृष्टि से, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ए ऑप्शन को लॉक करेंगे यहाँ पे और आगे बढ़ेंगे जी। एस भंडार नायके आप लोग याद रखिएगा। चलिए देखेंगे 15 नंबर सवाल है आपकी स्क्रीन पे कि विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप समूह कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप समूह कौन सा है? तो याद रखेंगे आप लोग, सही आंसर है ए ऑप्शन को लॉक करेंगे, इंडोनेशिया। आप लोग याद रखिएगा, परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आगे देखेंगे अगला सवाल है, सभी साथी रोजाना क्लास में जुड़ना शुरू कर दीजिए अगर आपको इस बार एक सीट पक्का करना है तो। विश्व का सबसे अधिक आबादी वाला कौन सा शहर है? विश्व का सबसे अधिक आबादी वाला शहर आप लोग याद रखेंगे, यह कौन सा है जी? तो बी ऑप्शन को लॉक करेंगे, टोक्यो आप लोग याद रखिएगा। चलिए देखेंगे अगला सवाल है कि विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? बताएंगे 17 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे, विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो साथियों याद रखेंगे ऑस्ट्रेलिया है। कौन सा? ऑस्ट्रेलिया आप लोग याद रखेंगे, सी ऑप्शन रहेगा हमारा राइट आंसर जी। आगे देखेंगे अगला प्रश्न है कि विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है? विश्व का जो सबसे बड़ा देश है यह रूस है जी। कौन सा है? तो रूस आप लोग याद रखिएगा। चलिए परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट प्रश्न याद रखेंगे आप लोग कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? बताएंगे आप लोग कमेंट करके फटाफट से, विश्व का जो सबसे बड़ा डेल्टा है यह कौन सा है? तो प्यारे साथियों आप लोग याद रखेंगे सुंदरवन का डेल्टा है, जो कि ए ऑप्शन में आपका दिया गया है राइट आंसर। इस क्लास को आप लोग बिना स्किप किए अंत तक देखिएगा, आपके शिफ्ट में सवाल यहीं से देखने को मिलेंगे साथी, बिल्कुल 100%। तो इसीलिए आपको बार बार बताया जा रहा है कि एक एक चीज़ों को आप लोग लिख लीजिएगा। आगे देखेंगे विश्व का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? विश्व का जो सबसे बड़ा बांध है यह कौन सा है? तो सी ऑप्शन को लॉक करेंगे, भावे बांध आप लोग याद रखिएगा। चलिए देखेंगे अगला सवाल है, याद रखेंगे आप लोग कि विश्व का जो सर्वाधिक मतदाताओं वाला देश है यह कौन सा है? विश्व का सर्वाधिक मतदाताओं वाला देश कौन सा है? तो याद रखिएगा ए ऑप्शन को लॉक करेंगे यहाँ पे और आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है? बताएंगे विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है? तो साथियों सी ऑप्शन को लॉक करेंगे एग्जाम में, महाभारत आप लोग याद रखिएगा जी। चलिए देखेंगे 23 नंबर सवाल है आपकी स्क्रीन पे कि विश्व में सबसे बड़ा जो द्वीप है यह कौन सा है? विश्व में सबसे बड़ा जो द्वीप है यह कौन सा है? तो ग्रीनलैंड आप लोग याद रखेंगे, यहाँ पे ए ऑप्शन रहेगा हमारा राइट आंसर। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन पूछा गया आपके एग्जाम में, सभी साथी एक एक चीज़ों को आप लोग याद रखेंगे कि विश्व में सबसे बड़ा जो द्वीप समुद्र है यह कौन सा है जी? विश्व में सबसे बड़ा द्वीप समुद्र कौन सा है? तो याद रखेंगे बी ऑप्शन को लॉक करेंगे यहाँ पे, भूमध्य सागर आप लोग याद रखिएगा, बी ऑप्शन। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन है 25 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे कि विश्व की उच्चतम पर्वत चोटी कौन सा है? विश्व की उच्चतम पर्वत चोटी कौन सा है? तो याद रखेंगे आप लोग माउंट एवरेस्ट है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में आपका दिया गया है सही आंसर। तो आज की क्लास के अंत में साइंस के प्रश्न देखेंगे, तो आप लोग इस क्लास को अच्छे से देखिए और चीज़ों को याद रखिएगा। विश्व में सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? बताएंगे विश्व में सबसे बड़ा जो महासागर है यह कौन सा है? तो साथियों बी ऑप्शन आप लोग याद रखेंगे, प्रशांत महासागर है। कौन सा? प्रशांत महासागर आप लोग याद रखिएगा जी। चलिए देखेंगे अगला सवाल है कि विश्व में सबसे अधिक वितरण वाला अंग्रेजी अखबार कौन सा है? विश्व में सबसे अधिक वितरण वाला
अंग्रेजी अखबार कौन सा है? तो याद रखिएगा आप लोग, सी ऑप्शन द टाइम्स ऑफ इंडिया है। कौन सा? द टाइम्स ऑफ इंडिया आप लोग याद रखेंगे, सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर है। जितने साथी क्लास में अगर पहली बार जुड़े हैं तो साथी क्लास को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के पास आप लोग क्लास को शेयर कर देंगे। रोज़ाना आप लोग क्लास में जुड़िए सभी साथी। विश्व में सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ पर है? बताएंगे। विश्व में जो सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म है यह कहाँ पे है? तो सी ऑप्शन आप लोग याद रखिएगा, गोरखपुर में है जी। कहाँ पे? गोरखपुर में आप लोग याद रखिएगा। आगे देखेंगे, विश्व में सबसे बड़ा जनसंख्या वाला देश कौन सा है? बताएंगे, जनसंख्या वाला देश कौन सा है? तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके परीक्षा के लिए। बी ऑप्शन आप लोग याद रखिएगा, यहाँ पे सही आंसर है जी, बी ऑप्शन। चलिए, विश्व में सबसे लंबा नदी कौन सा है? बताएंगे, विश्व में जो सबसे लंबा नदी है यह कौन सा है? तो याद रखिएगा, ए ऑप्शन को लॉक करेंगे, नील नदी है। कौन सा जी? नील नदी आप लोग याद रखेंगे, परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, क्लास को लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगला सवाल है कि विश्व का सबसे लंबा सुरंग कौन सा है? बताइए, सबसे जो लंबा सुरंग है यह नॉर्वे सुरंग है। कौन सा? नॉर्वे सुरंग, सी ऑप्शन को लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। आगे देखिए प्यारे साथियों, पूछा गया आपके परीक्षा में है कि प्रजातीय पक्षपात का निराकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिन कब मनाया जाता है? चलिए बताएंगे, अंतर्राष्ट्रीय दिन कब मनाया जाता है? तो याद रखिएगा आप लोग, सही आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए है। कौन सा? ए ऑप्शन को लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे जी। 21 मार्च आप लोग याद रखिएगा। चलिए, विश्व खाद्य दिवस किस दिन मनाया जाता है? बताएंगे, विश्व खाद्य दिवस यह किस दिन मनाया जाता है? तो डी ऑप्शन को लॉक करेंगे एग्जाम में और आगे बढ़ेंगे। 16 अक्टूबर आप लोग याद रखिएगा। चलिए, सभी साथी कमेंट करके बताइए फटाफट से, सभी को बताना है जी। 42 नंबर सवाल है, यूनेस्को ने किस मंदिर को विश्व विरासत स्थल के रूप में घोषित किया है? बताएंगे, घोषित किया है। सही आंसर क्या रहेगा? तो बी ऑप्शन को आप लोग लॉक करेंगे एग्जाम में, महाबोधि आप लोग याद रखिएगा, सही आंसर है। आगे देखेंगे, विश्व का जल दिवस, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? चलिए बताएंगे आप लोग सभी साथी फटाफट से, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो अच्छे से आप लोग याद रखिएगा, डी ऑप्शन को लॉक करेंगे। 21 मार्च 22 मार्च आप लोग याद रखिएगा, परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे देखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस यह कब मनाया जाता है? बताएंगे, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो साथियों सी ऑप्शन को लॉक करेंगे, 8 मार्च आप लोग याद रखिएगा, बिल्कुल राइट आंसर है जी। चलिए बताएंगे, 45 नंबर सवाल है कि विश्व की किस महाद्वीप में जल विद्युत शक्ति की संभाव्यता सर्वाधिक है? तो अच्छे से आप लोग याद रखेंगे, ए ऑप्शन को लॉक कीजिएगा, अफ्रीका आप लोग याद रखेंगे। कौन सा? अफ्रीका। चलिए देखेंगे, अगला प्रश्न है कि विश्व में लिग्नाइट कोयला का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? विश्व में लिग्नाइट कोयला का सबसे बड़ा जो उत्पादक देश है यह कौन सा है? तो साथियों आप लोग याद रखेंगे, डी ऑप्शन को लॉक कीजिएगा और आगे बढ़ेंगे। कौन सा है जी? जर्मनी आप लोग याद रखेंगे। चलिए सभी साथी बताएंगे फटाफट से यहाँ पे, विश्व में स्वच्छ जल की मछली का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? बताइए आप लोग कमेंट करके फटाफट से। चलिए याद रखेंगे, यहाँ पे सही आंसर है इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन। जितने लोग बता रहे हैं यहाँ पे, इंडोनेशिया नहीं है, चीन आप लोग याद रखिएगा। चलिए देखेंगे, अगला सवाल है, जितना कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग चीज़ों को कवर करेंगे जो आपके परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। विश्व में बॉक्साइट का सर्वाधिक संचित भंडार कहाँ पाया जाता है? बताइए, विश्व में बॉक्साइट का सर्वाधिक जो संचित भंडार है यह कहाँ पाया जाता है? तो प्यारे साथियों आप लोग याद रखेंगे, यहाँ पे सही आंसर है ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ पे? ऑस्ट्रेलिया में आप लोग याद रखिएगा। आगे देखेंगे, अगला सवाल है कि विश्व का एक प्रमुख मत्स्य क्षेत्र डॉगर बैंक कहाँ स्थित है? बताएंगे, विश्व का एक प्रसिद्ध मत्स्य क्षेत्र
डॉगर बैंक कहाँ पर है? तो प्यारे मित्रों आप लोग याद रखेंगे, ए ऑप्शन को लॉक कीजिएगा। उत्तरी सागर में आप लोग याद रखेंगे, कहाँ पे है? उत्तरी सागर में आप लोग याद रखिएगा जी। चलिए देखेंगे, विश्व का बृहत्तम मत्स्य आहरण क्षेत्र यह कहाँ पे है? तो विश्व का बृहत्तम मत्स्य आहरण क्षेत्र है यह ग्रैंड बैंक में। कहाँ पे है? ग्रैंड बैंक आप लोग याद रखिएगा, ए ऑप्शन को लॉक करेंगे। चलिए देखेंगे, विश्व का सबसे बड़ा लौह उत्पादक देश कौन सा है? तो प्यारे साथियों आप लोग याद रखेंगे, ए ऑप्शन को लॉक करेंगे। जंजीबार आप लोग याद रखेंगे जी, कौन सा है? जंजीबार आप लोग याद रखिएगा। चलिए सभी साथी फटाफट बताएंगे, क्लास को अंत तक देखेंगे बिना स्किप किए हुए। अगर आप लोग इस बार एक सीट पक्का करना है आप लोगों को तो ठीक है। विश्व में मोटे अनाज का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? विश्व में मोटे अनाज का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो याद रखेंगे यहाँ पे सही आंसर है बी ऑप्शन को लॉक करेंगे। ब्राज़ील आप लोग याद रखिए, कौन सा? ब्राज़ील है जी। और विश्व में प्राकृतिक रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? बताइए आप लोग, उत्पादक देश कौन सा है? तो अच्छे से आप लोग याद रखिएगा, यहाँ पे परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सी ऑप्शन को लॉक करेंगे यहाँ पे। थाईलैंड आप लोग याद रखिएगा, कौन सा है जी? थाईलैंड आप लोग याद रखेंगे। चलिए देखेंगे, अगला क्वेश्चन है कि विश्व में सिंथेटिक रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? बताएंगे सिंथेटिक रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो याद रखेंगे, ए ऑप्शन को लॉक कीजिएगा। संयुक्त राज्य अमेरिका आप लोग याद रखेंगे, कौन सा? संयुक्त राज्य अमेरिका आप लोग याद रखिएगा। चलिए देखेंगे, 65 नंबर सवाल है कि विश्व में तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? इसी क्लास से आप सभी के पेपर में क्वेश्चन मिलेंगे, तो इसीलिए आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। चलिए बताइए आप लोग, बी ऑप्शन बता रहे हैं यहाँ पे चीन, बिल्कुल सही आंसर है जी। क्लास के अंत में अपना स्कोर बताइएगा। विश्व में इलायची का सबसे प्रमुख उत्पादक देश कौन सा है? विश्व में इलायची का सबसे प्रमुख उत्पादक देश कौन सा है? तो याद रखेंगे, बी ऑप्शन को लॉक करेंगे। ग्वाटेमाला है आपका राइट आंसर। आगे देखेंगे, अगला सवाल है कि विश्व में अफीम का जो सर्वाधिक उत्पादन है देश में होता है, किस देश में होता है? अफीम का सबसे ज़्यादा सर्वाधिक उत्पादन तो अफगानिस्तान में आप लोग याद रखिएगा जी। कहाँ पे? अफगानिस्तान। चलिए देखेंगे, अगला क्वेश्चन है कि विश्व में सर्वाधिक आलू कहाँ पे होता है? बताइए, विश्व में सर्वाधिक जो आलू है यह कहाँ पे होता है? तो साथियों याद रखेंगे आप लोग, बी ऑप्शन को लॉक कीजिएगा। रूस में आप लोग याद रखेंगे, कहाँ पे? रूस में आपको याद रखना है। चलिए देखेंगे, अगला क्वेश्चन है कि विश्व में अंगूर का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला कौन सा देश है? विश्व में अंगूर का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला यह कौन सा देश है? तो याद रखिएगा, इटली है। कौन सा? इटली आप लोग याद रखेंगे, परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चलिए देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व में जैतून विस्तृत क्षेत्र में उगाया जाता है। बताएंगे उगाया जाता है, सही आंसर क्या है? तो साथियों ए ऑप्शन को लॉक करेंगे एग्जाम में। फ्रांस में आप लोग याद रखिएगा जी। कहाँ पे? फ्रांस में आप लोग याद रखिएगा। चलिए, विश्व में केले का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा देश है? तो भारत आप लोग याद रखेंगे, कौन सा है? भारत आप लोग याद रखिएगा। दुग्ध उत्पादन में किस देश का विश्व में प्रथम स्थान है? बताएंगे दुग्ध उत्पादन में किस देश का विश्व में प्रथम स्थान है? तो अच्छे से आप लोग याद रखेंगे साथी। सही आंसर इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी है। कौन सा? बी ऑप्शन को लॉक करेंगे। प्यारा भारत आप लोग याद रखिएगा। आगे देखेंगे, अगला सवाल है 73 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे कि विश्व में ऊन का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला यह कौन सा देश है? ऊन का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला कौन सा देश है? तो सी ऑप्शन को लॉक करेंगे। ऑस्ट्रेलिया आप लोग याद रखिएगा। चलिए बताएंगे साथी, अगला क्वेश्चन है कि विश्व में कपास की कृषि के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्रफल किस देश में पाया जाता है? बताएंगे किस देश में पाया जाता है?
तो सही आंसर याद रखेंगे डी ऑप्शन को लॉक कीजिएगा और आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है कि विश्व में कपास के बृहत्तम उत्पादक क्या है? बताइए विश्व में कपास के बृहत्तम उत्पादक देश कौन सा है? तो सही आंसर है चीन। कौन सा है जी? चीन आप लोग याद रखेंगे। चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, जितना कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग सवालों को कवर करेंगे। विश्व में कपास की सबसे बड़ा निर्यातक देश कौन सा है? कपास के लिए आप लोग याद रखिएगा सही आंसर है सी ऑप्शन को लॉक करेंगे, संयुक्त राज्य अमेरिका आप लोग याद रखिएगा। चलिए देखेंगे यहाँ पे 77 नंबर सवाल है कि विश्व की कहवा मंडी के नाम से किसे जाना जाता है? कहवा मंडी के नाम से आप लोग याद रखिएगा, ये ऑप्शन आप लोग याद रखेंगे जी। देखेंगे अगला प्रश्न है कि विश्व का सबसे बड़ा मूंगफली उत्पादक देश कौन सा है? बताइए मूंगफली उत्पादक देश कौन सा है? तो सही आंसर है बी ऑप्शन, चीन आप लोग याद रखेंगे। देखेंगे विश्व में नारियल का सबसे अधिक जो उत्पादन करने वाला देश है यह कौन सा है? मलेशिया, इंडोनेशिया है, फिलीपींस है या थाईलैंड है? तो कमेंट करके आप लोग बताइएगा इस प्रश्न का सही आंसर क्या रहेगा। सभी साथी कमेंट करेंगे। आगे देखिए अगला प्रश्न है कि विश्व में चाय का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? तो याद रखेंगे यहाँ पे चाय का जो सबसे अधिक उत्पादन करने वाला देश है यह कौन सा है? सही आंसर है डी ऑप्शन, प्यारा भारत आप लोग याद रखेंगे जी। चलिए चाय निर्यातक के क्षेत्र में विश्व का अग्रणीय देश कौन सा है? तो सभी लोग याद रखिएगा सी ऑप्शन को लॉक करेंगे यहाँ पे और आगे बढ़ेंगे। कौन सा है? सी ऑप्शन आप लोग याद रखिएगा। तो चलिए साथी इन सभी प्रश्नों को आप लोग याद रखिएगा। अगर आप लोगों को क्लास क्वेश्चन अच्छे लगे क्लास को आप लोग लाइक करेंगे और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बगल में बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे सेव कर लेंगे।